इधर आगे आकर के एक रो और आप लोग बैठ सकती हो, आगे से टेक्स्ट पढ़ने में सुविधा रहेगा। हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं और कल जो मूल श्लोक था उसी की आवृत्ति हम लोग करेंगे एक बार, लेकिन उसको समझने के लिए आगे की कुछ बात की जरूरत पड़ेगी इस अध्याय का, और इसके बाद तुरंत ही 15वें अध्याय अंत लीला के 15वें अध्याय की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके हिसाब से पहले से तैयार रहना चाहिए। पंजाबियों को शरीर वाला काम देना चाहिए ना। शरीर से जहाँ परिश्रम करना है वहाँ उनको लगाना चाहिए। मध्य लीला प्रथम भाग लाइए, प्रथम भाग। हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता है क्या? रोज के रोज हम तो ग्रंथ रखे हैं अपना, लेकिन वो संख्या का थोड़ा अंतर हो जाता है, इसलिए हम लोग उच्चारण करेंगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय का 18 नंबर का श्लोक। मध्य लीला अध्याय 2 श्लोक 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम छेदरुजवगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। प्रेम छेदरुजवगच्छति हरिर् नायं न च प्रेम वा। स्थान स्थानमवैति नापि मदन जानाति नो दुर्बलः।
वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वास्रवम्। द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गतिः। सब लोग साथ में बोलिए। प्रेम छेदरुजवगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा स्थानमवैति नापि मदनो जानाति न दुर्बला। अन्यो वेदन चान्य दुःखमखिलं नो जीवनं वास्रवम्। द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा हा विधे का गति। इस श्लोक की व्याख्या हम लोग कल सुने हैं। इस श्लोक पर विचार करें तो राधा रानी 4 लोगों पर आरोप लगा रही। आज सुबह एक भक्त कह रहे थे कि 3 का आरोप तो समझ में आ रहा है, एक मदन पर क्या आरोप है यह नहीं समझ में आ रहा। ऐसा ही प्रश्न कर रहे थे ना रामश्याम। और श्लोक में स्पष्ट है कि मदनो जाना न अपि मदनो जानाति न दुर्बला। न मतलब हम लोगों को, और मदन भी हम लोगों को दुर्बल नहीं समझ रहा है, दुर्बला। और उस पर आरोप यही है कि हम दुर्बल हैं, इस बात को नहीं समझ रहा है, नहीं तो इतना प्रखर प्रहार नहीं करता, इतना तीक्ष्ण प्रहार नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु इस अंश को कह रहे हैं, इसको गा रहे हैं कि जे मदन तनुहीन 22 नंबर। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बिन 5 बाण संधे अनुक्षण। अबलार शरीरे बिंधी कैले जर जरे दुख देय नालय जीवन। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे पर बिन 5 बाण संधेय अनुक्षण। अबलार शरीरे बिंधी कैला जर जर दुख देय नालय जीवन। मदन पर आरोप है कि हम लोगों को वह दुर्बल नहीं समझ रहा है। एक तो कठिनाई यह है कि कहाँ से प्रहार कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे काम तो हृदय में जग जाता है, किसी को है पता कहाँ से उदय घुसता है शरीर में, कहाँ से आता है कुछ पता नहीं है। उसको मनसिज कहा गया है। मनसिज का अर्थ है कि मन से उत्पन्न होता है, या उसके लिए शब्द है हृच्छ है।
जो हृदय में सोए रहता है, जग जाता है। और श्लोक में राधा रानी कह रही हैं कि मदनोपि ना जानाति न दुर्बला। वो मदन को यह पता होता है कि हम दुर्बला हैं, शक्तिहीन हैं, तो इतना तीक्ष्ण बाण नहीं छोड़ता। दुर्बल कहने का क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ है कि उसको पता नहीं है कि हम रमणहीना हैं। एग्जैक्ट शब्द तो यही व्याख्या में दी गई है, लेकिन अब कितने लोगों को यह बात भी नहीं समझ में आएगी, और व्याख्या करने में कहीं हम हट न जाएं ये भय रहता है। एग्जैक्ट शब्द बोलने में तो कोई भय नहीं है। इसको समझिए कि जो स्त्री अपने प्रिय के साथ है, अपने पति के साथ है, तो उस पर कामदेव बाण चलावे तो कोई विशेष बात नहीं है। काम जगेगा, पति या प्रेमी उसको शांत करेगा। लेकिन राधा रानी कह रही है कि हमारे रमण तो दूर हैं, अब प्रियतम दूर हैं, अब इस समय काम उदित होने पर तो शांत नहीं हो पाएगा, केवल कष्ट ही झेलना है। तो यह मदन पर आरोप लगा रही है कि उसको इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस समय अबला है, मतलब अपने प्रीतम से दूर है, विरहिणी है, और इस समय अब काम उदित होने पर केवल कष्ट ही सहना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि पांचों बाण संधे अनुक्षण, और पांचों बाण निरंतर चला रहा है। हम लोग कल सुने थे कि काम के 5 बाण हैं, सम्मोहन और क्या क्या, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तंभन। लेकिन अब ब्रज के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो यहाँ 5 बाण का दूसरा अर्थ है। जो कृष्ण के प्रति 5 इंद्रियों का आकर्षण है, प्रबल आकर्षण है, तो उसी को 5 बाण कहा गया। हम 5 इंद्रियों से विषय का भोग करते हैं, तो अब कृष्ण जबरदस्ती हमारे इंद्रियों को खींच रहे हैं, तो यह समस्या है। और 5 इंद्रियों को खींच रहे हैं। ये 5 इंद्रियों को कैसे खींच रहे हैं? तो वो 5 इंद्रियों का विषय प्रदान कर दिए। और कैसे गोपियों पर बाण लगता है कृष्ण के शब्द रस, शब्द रूप स्पर्श रस इत्यादि का, और इसको बहुत सुंदर ढंग से गोविंद लीलामृत में लिखा गया है, और उसकी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु की है। लेकिन वह है अंत लीला के 15वें अध्याय में। तो आप स्क्रीन पर लाइए, अंत लीला के 15वें श्लोक से, 15वें अध्याय से एक श्लोक है। श्लोक प्रारंभ होता है कि कैसे प्रारंभ होता है, सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चिताद्रि संप्लावक। बस इतना में ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और फॉर्मेट पहले से ही पता था कि वो थोड़ा अपने ढंग का बना देते हैं। और इस श्लोक को आप लोग पीछे से बोलिए, सौंदर्यामृत भंग चित, सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावकः।
सिंधु भंगललना चितादृशं प्लावकः। कर्णानन्दिसनर्म रम्यवचनः कोटिन्दुसीताङ्गकः। सौरभ्यामृतसंप्लवामृतजगत् पीयूषरम्याधरः। श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशम प्लावक। सौंदर्य के अमृत समुद्र के भंग, भंग मतलब तरंग, ललना मतलब स्त्री, चितादृशम प्लावक, जो ललना के स्त्री के चित्त रूप अद्री है, पर्वत है, उसको डुबाने वाला है। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशम प्लावक। कृष्ण का सौंदर्य कि अमृत समुद्र का तरंग स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को डुबाने वाला है। और कर्णानंदी सनर्म रम्य वचन कोटिंदु सीतांगक। कर्णानंदी रम्य वचन, कृष्ण जो परिहास से युक्त वचन बोलते हैं तो कान के लिए बहुत सुखद है। और कोटिंदु सीतांगक, श्री कृष्ण का शरीर से विग्रह करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी शीतल है। सौरभ्यामृत संप्लवामृत जगत पीयूष रम्याधर, और उनके सौरभ्य अमृत से, सुगंध अमृत से सारा संसार व्याप्त है। और पीयूष रम्याधर, और उनका अधर अमृत के समान सुस्वादु है। और श्री गोपेंद्र सुतः सकर्षति बलात्, ऐसे श्री गोपेंद्र सुत बलात् हमारे इंद्रियों को खींच रहे हैं, पांचों इंद्रियों को खींच रहे हैं। आली राधा रानी विशाखा को कह रही है कि हे सखी, कृष्ण हमारे पांचों इंद्रियों को खींच रहे हैं। कैसे पांचों इंद्रियों को खींच रहे हैं? कि अपने सौंदर्य से आंख को खींच रहे हैं, अपने मधुर वचन से कान को खींच रहे हैं, और अपने गंध से नासिका को खींच रहे हैं, अपने शीतलता से स्पर्श को खींच रहे हैं, और अपने अधर से रसनेन्द्रियों को खींच रहे हैं। पांचों इंद्रियों का विषय दे रहे हैं। तो श्लोक का बनावट है कि पांचों ये कृष्ण के विशेषण बन गए। तो अब इस श्लोक को फिर से बोलिए। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावकः।
सौंदर्यामृत सिंधु भंगललना चितादृशं प्लावकः। कर्णानन्दिश नर्मरम्य वचनः कोटिन्दुसीताङ्गकः। सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत् पीयूषरम्याधरः। श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। इस श्लोक को बोल करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही इसका भाव दे रहे हैं। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में ही इस श्लोक के भाव का श्रवण करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्याधर रस जार माधुर कथना न जाय। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण के रूप, उनके शब्द, उनके स्पर्श, उनके गंध और उनके अधर रस के माधुर्य का कथन नहीं किया जा सकता। वो कितना मधुर है इसको शब्द में नहीं कहा जा सकता। देखी लो भी पंचजन एक अश्व मोर मन चढ़ी पाँचे पाँच दिके धाय। अब कृष्ण के जो रंग रूप ने, उनका रूप शब्द स्पर्श इत्यादि विषय हैं तो इतने आकर्षक हैं कि हमारे पांचों इंद्रियां उधर ही धावित हो रही। आँख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ और छाती स्पर्श के तरफ और रसनेन्द्रिय अधरामृत के तरफ। तो ऐसे कृष्ण के जो पांच विषय हैं तो हमारी इंद्रियां उधर ही धावित हो रही हैं। लेकिन अब कठिनाई कह रहे हैं कि सखी है सुन मोर दुखेर कारण। वे इंद्रियां उधर धावित हो रही हैं तो इसमें क्या कठिनाई है? तो कह रही हैं कि है कठिनाई, उसको मैं बतला रहा हूँ। मोर पंचेंद्रिय गण महालंपट दस्यु गण सभे करे हरे पर धन। है कि हमारी इंद्रियां तो दस्यु के समान है, लुटेरे के समान है और दूसरे का धन लूटना चाहते हैं। भाव यह है कि हमारा तो विवाह कृष्ण के साथ हुआ नहीं है, तो कृष्ण का स्पर्श करना, उनका चुंबन करना और उनके साथ रहना तो यह तो धर्म के विपरीत है। जैसे चोर धर्म का ध्यान न रह करके दूसरे के धन को लूटता है तो वैसे ही हमारी इंद्रियां धावित हो रही है, वैसे ही इनका व्यवहार है। तो यह तो एक बात हुई। और दूसरी बात है कि एक अश्व एक क्षणे पांच पांच दिके टाने एक मन कोनो दिके जाए। एक सिद्धांत समझना चाहिए कि हम
किसी भी इंद्रियों से, किसी भी इंद्रिय से कोई भोग करते हैं, कोई विषय ग्रहण करते हैं, तो उसमें मन की सहकारिता आवश्यक है। केवल आंख से किसी रूप को नहीं पकड़ पाएंगे। जब तक मन सहयोग नहीं करेगा तब तक इंद्रियां अपने विषय को नहीं ग्रहण कर पाती। एक दो उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा देखा गया है व्यवहार में कि दो आदमी बात कर रहा है, रोड पर ही खड़ा होकर के, रास्ते पर खड़ा होकर के बात कर रहा है। अब बात करने में उसका मन अभिनिविष्ट है और वहीं से कोई व्यक्ति गुजर जाता है, उधर देखता भी है, बाद में पूछता है कौन गए, तो आंख का संपर्क तो हुआ लेकिन मन का संयोग न होने से वह विषय को ग्रहण नहीं कर पाया। कोई प्रवचन कर रहा है तो जो श्रोता बैठे हैं, माइक लगा है तो उनके कान तक आवाज पहुंच ही जाती है, लेकिन मन उनका दूसरे तरफ लगा हुआ है। तो अब ये क्या हुई कथा में, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। आप लोग अनुभव किए हैं ना। तो इंद्रियों से विषय को ग्रहण करने के लिए तो मन का सहयोग चाहिए। अब ते 5-5 लुटेरे हैं और ट्रांसपोर्ट एक है, घोड़ा एक है। अब पांचों चाहते हैं कि पूरा सहयोग हमारा करे। भाई आंख चाहता है कि मन हमारे साथ रहे तभी रूप को हम ग्रहण कर पाएंगे। वो कान चाहता है कि मन हमारे साथ रहे, और इसी तरह और भी इंद्रियां मन का सहयोग चाहती हैं। तो कह रहे हैं कि मोर पंचेंद्रिय गण महालंपट दस्यु गण सभे करे हरे परधन एक अश्व एक क्षणे 5-5 दिके टाने एक मन कोने दिके धाय। अब जैसे एक घोड़ा है और उस पर अब 5 दावेदार हो कि इसको उत्तर ले जाना है, कोई कहे कि दक्षिण ले जाना है, तो घोड़ा तो किधर जाएगा? या सवारी करने की बात दूर है, मान लीजिए कि घोड़ा को वो रस्सी में बांध करके कोई उत्तर खींच रहा है, कोई दक्षिण खींच रहा है, तो घोड़े की क्या कठिनाई होगी? अरे आदमी खींचे तब तो एक बात हुई और कोई मशीन लगा करके खींचने लगे, हाथी से खिंचवाने लगे, तब तो घोड़ा की बहुत भारी दुर्गति हो जाएगी ना। तो राधा रानी कह रही हैं कि वही हमारे मन की दुर्गति है। एक अश्व एक क्षणे 5-5 दिके टाने एक मन कोन दिके जाए एक काले सभे टाने गेला घोड़ा पर आने यही दुख सहन ने जाए। अरे कि एक समय ही सब मन को अपने साथ करना चाहते, बारी बारी से करते तो कोई समस्या नहीं थी। अब सब एक साथ ही खींच रहे हैं। अब मन रूप घोड़ा तो मर गया, यही हमारा दुख है, यही हमको दुख है। कह रहे हैं कि इंद्रिय गणे ना करी रोष यह सबर कहा दोष कृष्ण रूपादि महा आकर्षण। अब इंद्रियां खींच रही हैं तब तो वही दोषी हुई ना। कहे कि ना अब इस पर हम क्या क्रोध करें, ये भी स्वतंत्र नहीं है, मजबूरी बस ऐसा कर रही है। अब कृष्ण का आकर्षण इतना अधिक है कि इनकी कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, परवश मन को खींच रहे हैं, तो इन पर दोष का आरोपण नहीं किया जा सकता। दोषी कृष्ण का रूप रस ही है, वही इंद्रियों को परवश किया है। कह रहे हैं कि इंद्रिय न करी रोष यह सबर कहा दोष कृष्ण रूप आदि महा आकर्षण। अब कृष्ण का रूप आदि इतना आकर्षक है कि इंद्रियां परवश हैं, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक कुछ नहीं कर रही है। तो रूपादि
पाँच पाँच टाने गेला पाँचेर पराणे मोर देहे ना रहे जीवन। कह रहे हैं कि अब वो पांच तरफ खींच रहे हैं तो एक तरह से उनका भी प्राण निकल गया और हमारे देह में तो अब चेतना ही नहीं है। अब एक एक विषय का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण रूपा मृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए। नहीं कि कृष्ण का सौंदर्य है तो अमृत है, अमृत का समुद्र है और उसके एक सीकर से सारे संसार में सौंदर्य का आधान होता है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए। कृष्ण का रूप है तो वह अमृत का समुद्र है और उसका एक सीकर सारे संसार को सुखी कर देता है और डुबा देता है। और कृष्ण वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तारे अन्याय कहन न जाए। नहीं, एक छूट गया। त्रिजगत यत नारी ताहा चित्त उच्च गिरी ताहे डूबाए आगे उठी धाय। ये कृष्ण के सौंदर्य रूप जो अमृत है तो उसके तरंग के विषय में कह रहे हैं कि वो इतना प्रबल तरंग है कि त्रिजगत यत नारी ताहा चित्त उच्च गिरी। इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं तो उनके चित्त रूप पर्वत को पूरा पूरा डुबा करके और आगे चला जाता है। अब इस बात को समझिए। देखिए, समुद्र में तो लहरें आती रहती हैं और वहीं कोई पर्वत है, पहाड़ है तो उसे टकराती हैं, तो टकराने का परिणाम क्या होगा? थोड़ा सा पर्वत को भिंगा दूंगी, पूरा नहीं, थोड़ा ऊपर तक 2-4 फीट तक भिंगा देगी, फिर तरंग वापस। लेकिन ये कृष्ण के रूप अमृत समुद्र ऐसा है कि स्त्रियों के उच्च पर्वत को, स्त्रियों के चित्त रूप उच्च पर्वत को भी डुबो देता है, पूरा पूरा डुबो देता है। तो कृष्ण रूप अमृत सिंधु बहुत प्रबल है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? ये संसार में हम लोग देखते हैं तो समुद्र में तरंग जरूर आता है लेकिन पूरा पर्वत को नहीं डुबाएगा, उसे टकराएगा, थोड़ा अंश भिंगा सकता है। लेकिन कृष्ण के रूप को अमृत समुद्र है तो उसका तरंग स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को पूरा पूरा डुबा देता है। वे स्त्रियों के चित्त को पर्वत कह रहे, इसका क्या आशय है? देखिए, जो कुलवती स्त्रियां हैं तो उनका सतीत्व स्थिर रहता है और सतीत्व स्थिर है तो बड़ा उनका गौरव है। वो पर्वत के समान उनका उन्नत स्थान है और उनको भी एक गौरव भी रहता है। तो जो सती स्त्री है तो बहुत आकर्षण के विषय आते हैं लेकिन उसका जो सतीत्व है वो पर्वत के समान अचल है, वो विचलित नहीं होता है। और अब यह बड़ा उन्नत चीज है, इसकी बड़ी महिमा है और इसलिए इसको पर्वत कह रहे हैं। लेकिन अब कृष्ण के रूप अमृत सिंधु का ऐसा प्रभाव है कि
स्त्रियों के चित्त रूप पर्वत को भी पूरा पूरा डुबा देता है। मतलब अब कृष्ण का रूप ऐसा है कि कितना हो धैर्यवती हो, कितना भी पतिव्रता हो, कोई भी कुल मर्यादा में रहने वाले कृष्ण के रूप के आगे वो टिक नहीं सकता, वह डूब ही जाना है। और यहाँ तो डूबने की बात कह रहे हैं, दूसरे जगह लिखा गया है कि स्त्रियों के चित्त की यह स्थिति हो जाती, भले ही पर्वत है लेकिन ये कृष्ण का रूप समुद्र का जो अमृत है तो उसको उखाड़ फेंकता है और एक तिनके के समान वो अपने में बहाने लगता है। आप लोग देखते हैं ना, किसी तरंग के सामने कोई तिनका आ जाए तो आगे आगे बहने लगता है। तो स्त्रियों के जो चित्त रूप पर्वत है तो इसको पूरा डुबा देता है। डुबा क्या देता है, उसको पूरा वहाँ से ले करके और उसी में प्रवाहित कर देता है। ऐसा कृष्ण का सौंदर्य है। श्रीमद् भागवतम में जब गोपियां कृष्ण के पास आई क्या, कृष्ण बुलाए लेकिन उनको लौटाने लगे। अब स्थिति को स्पष्ट करने में तो बहुत समय लग जाएगा। कृष्ण एक एक गोपी का नाम लेकर के बोले थे। कृष्ण ऐसे बंसी बजा रहे थे कि वाम दृशा मनोहरम। उस दिन जिस गोपी का नाम ले रहे थे उसी को सुनाई दे रहा था। ऐसे सामान्य रूप से बंसी के विषय में प्रसिद्धि है कि सर्वश्रुति मनोहरम, सबके कान को खींचने वाला है। लेकिन अब रास के अवसर पर भगवान बंसी बजा रहे हैं तो वाम दृशा मनोहरम। जो सुंदर गोपियां हैं वाम दृशाम, इनके सुंदर नेत्र हैं, उपलक्षण है। जो सुंदर गोपियां हैं तो उन्हीं का मन हरण करने वाला है। और कृष्ण नाम लेकर के बुला रहे, इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं। तो गोपियां किसी का अब अपेक्षा नहीं रखी, सीधे दौड़ी। आप लोग कैसे गोपियां दौड़ करके गई। आप लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, कुल का धर्म छोड़ी, शरीर का धर्म छोड़ी और लोक परलोक का कोई ध्यान नहीं रखी। उन्हें बच्चों को छोड़ करके, पति की सेवा को छोड़ करके, यहाँ तक कि कोई विवाह के मंडप में बैठी थी वहाँ से छोड़ करके चली गई। और वहाँ जाने पर कृष्ण तो कहे कि बहुत अच्छा है, अरे तुम लोग कैसे आ गई, ब्रज में कोई संकट है क्या? अरे बुलाए हैं आप और पूछने लग कैसे आ गई, कोई संकट पड़ गया क्या? रात्रि के समय कैसे आ गई? रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। और यह तो रात्रि का समय है, रात में ऐसे ही भय रहता है और उसमें ये भयंकर जीव, सांप, बाघ इत्यादि विचरण करने लगते हैं। तो तुम लोग कैसे यहाँ आ गई? प्रतियात ब्रजम न यह स्थेयम, स्त्री भी सुमध्यमा, तुम लोगों को तो ब्रज लौट जाना चाहिए। और पतिव्रत धर्म के शिक्षा देने लगे और कई एक देने लगे। अब कृष्ण के इस बात को सुन करके भग्न संकल्प इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो भग्न संकल्प चिंता माप दुरत्तया। तो गोपियां वन में आ रही थी तो एक एक से संकल्प को संजो करके आ रही थी कि एक अवसर है, कृष्ण के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनका चुंबन करेंगे, उनका आलिंगन करेंगे। क्या क्या संकल्प संजो करके आ रही थी। और इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्य गोविंद भाषितम विषणा भग्न संकल्प चिंता माप दुरत्तया। वो बहुत भारी चिंता में पड़ गई, दुरत्तया। अब चिंता का अंत ही नहीं दिख रहा। भग्न संकल्प, जो जो मन में आशा संजो करके आई थी सब ध्वस्त हो गया। और कृत्वा मुखान्य वह
स्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणी, उनके जो लाल लाल कपोल थे, अधर थे, बिंबा फल के समान, तो अपने ही सांस से वे सूख गए। कृत्वान्मुखान्यवः, स्त्रियों का स्वभाव है कि दुख में होती हैं मुंह को नीचे कर देती हैं और अपने नख से पृथ्वी को कुदेरने लगती है। गोपियां की यही स्थिति हो गई और विषण्णा वे बहुत दुखी हो गई, लेकिन कुछ देर तक चुप रही। उनके आंखों से अश्रु निकल रहे थे, उपातमसि भी। उनके आंखों में काजल है तो काजल ले करके और तस्थु मृजंत उर दुख भरास्म तुष्णिम, अब उनके अस्तन के कुमकुम धुल रहे थे और उर दुख भरा, वे बहुत दुखी थी, लेकिन चुपचाप कुछ देर तक खड़ी थी। लेकिन अब कुछ देर के बाद अपने आंखों को पोंछी धैर्य का अवलंबन करके और साहस की कि एक बार कृष्ण से कुछ कहना चाहिए। अब नीचे वे पृथ्वी को कुदेर रही हैं तो उनके मन में यही विचार आ रहा है कि अब तो हम लोग सब कुछ त्याग करके कृष्ण के पास आए और कृष्ण अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो वापस तो नहीं जाना है। भले ही यमुना जी में धंस करके मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। नीचे दृष्टि रखी हुई है। अब इतना दुख है कि मानो पृथ्वी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे पृथ्वी देवी फट जाओ, हम यहीं धंस जाए, हम वापस तो नहीं जाएंगे। लेकिन उनके मन में था कि अरे कृष्ण तो अपना प्रिय है और ऐसे कैसे निष्ठुर वचन बोल रहा। और एक बार उनके मन में विचार आया कि एक बार उसको कह करके हम लोग देखें, इसके बाद जो करना होगा हम लोग करेंगे, अपना निर्णय लेंगे। लेकिन वही परिचित कृष्ण ही है ना, कितना प्रेम दिखाता था, आज कैसे निष्ठुर हो गया। तो किंचित संरंभ गिरा गद ब्रुवतानुरक्ता, गोपियों की विशेषता दे रहे हैं कि उनके अनुराग में कोई कमी नहीं हुई। कृष्ण बुला करके और सीधे रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गोप्या अनुरक्ता, अनुराग वैसे ही है। लेकिन कह रहे किंचित संरंभ गिरा, उनको कुछ क्रोध था, क्रोध के मारे बाणी लड़खड़ा रहे थे और कृष्ण से बोलना प्रारंभ की और कह रहे हैं कि मैवम विभोर हति भवान गदतुम नृशंसम। सुखदेव गोस्वामी और कृष्ण के विषय में कहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ वाचा पेसर विमोहन। जब गोपियों से बात करना प्रारंभ किए तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बदताम श्रेष्ठ, वो जितने भी बोलने वाले सब में श्रेष्ठ हैं और बड़े ही ढंग से वाचा पेश है, बड़े सुंदर ढंग से शब्दों को सजा करके बोल रहे थे। विमोहन, गोपियां मोहित हो रही थी। लेकिन अब गोपियों की बारी आई तो प्रथम वाक्य बोल रहे हैं कि मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंस। उनका प्रथम वाक्य कृष्ण थोड़ा बोलना सीखो, इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। ये गोपियों का पोजीशन है, जो सबसे श्रेष्ठ है प्रवचन करने में, उसको गोपियां शिक्षा दे रही कि थोड़ा बोलना सीख लो, इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए। वे कई एक बात कह रही हैं कि देखो अब हम लोगों के हृदय में हृच्छय जग गया है, काम जग गया, उसका कारण तुम हो। तुम्हारे दृष्टि को देख करके, मुस्कान को देख करके हृच्छय जगा, तुम इसको शांत करो। मानो कृष्ण कहे कि हृच्छय जग गया, काम जग गया, अपने पति के पास जाओ, वो शांत करेंगे। और गोपियां कह रहे हैं कि ना, जब से आपका स्पर्श किए तो अब तो अपने पतियों के समक्ष हम खड़ी भी नहीं हो सकती और हमको अपना सेवा दीजिए, अपना दास्य दीजिए। अब फिर कृष्ण पूछ सकते हैं
करी यह विचार कैसे आ गया? औपपत्यम जुगुप्सितम। तुम लोगों को नहीं पता है कि जार पुरुष से संबंध रखना बहुत जुगुप्सित है। और इसी क्रम में गोपियां कह रही हैं, कई एक बात कही है, उसमें एक बात कह रही है कि कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छिते न। अरे कौन स्त्री है? काष्टंगते कल्पदायत मूर्छिते न सम्मोहितार्ज पथात न चले त्रिलोक्या। तीनों संसार, तीनों लोक में कौन स्त्री है कि आपके बंसी के ध्वनि को सुन ले और आर्ज पथ से विचलित न हो जाए। और त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम। अरे दूर से बंसी ध्वनि से ही मोहित हो जाती है, कुल धर्म का त्याग कर देती है, आर्ज पथ से विचलित हो जाते। कहीं समक्ष देख ले तब तो निश्चित रूप से वे कुल धर्म से विचलित हो जाएगी। और गोपियों के पास ग्राउंड है, ये हमारी यह स्थिति नहीं है। अरे स्त्रियों में तो सबसे सती शिरोमणि लक्ष्मी जी मानी जाती है, तो लक्ष्मी जी भी तो आपकी सेवा करना चाहती है। तो जैसे लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहिए, तद्वत वयम तो पाद रजा प्रपन्ना। अरे स्त्रियों के आदर्श हैं, मॉडल करेक्टर है, तो हम उसके अनुरूप चल रहे हैं। और अरे कि हम तो अकेले नहीं हैं, हमारी यह स्थिति नहीं है। त्रिलोक में कौन स्त्री है कि आपके रूप का दर्शन कर ले और आर्ज पथ से विचलित न हो जाए। त्रैलोक्य सौभगम इदम, इदम दिखा करके कह रही, त्रैलोक्य सौभग, त्रिलोक में सबसे सुंदर है। ये बिल्कुल स्थापित बात है। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से कि यद धर्म सुनो बतराज सूये। कि आप तो उपस्थित थे जब महाराज राजसूय का, महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था। और यद धर्म सुनो बतराज सूये, और जब कृष्ण अग्र पूजा के लिए खड़े हुए तो नृक्ष दिक्स्वस्तयनम त्रिलोक। अब कृष्ण खड़े हुए तो सबकी दृष्टि उस पर पड़ी, कृष्ण पर पड़ी। और कृष्ण के दर्शन से आँखों को इतना शीतलता प्राप्त हो रही थी, आँखों को इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, आँख इतने संतुष्ट थे कि सब लोग यही स्वीकार किए कि कार्त्स्नेन चाद्य गतम विधातुर अर्वाक्षितो कौशल मित्य मन्यत। यानी कि विधाता का जो भी सृष्टि कौशल है तो इसी व्यक्ति की रचना में खर्च कर दिया, अब इससे सुंदर रचना नहीं कर सकता। वो तीनों लोग के लोग इसको स्वीकार किए। यद्यपि भगवान तो ब्रह्मा के सृष्टि नहीं है, लेकिन उनका विचार यही था, कार्त्स्नेन चाद्य गतम विधातुर अर्वाक्षितौ। जो भी सृष्टि का कौशल है पूरा पूरा इस व्यक्ति में खर्च कर दिए, अब इससे सुंदर रचना नहीं कर सकते। और सारा त्रिलोक एक स्वर से स्वीकार किया, सब लोग जुटे थे, देवता भी वहां आए थे। तो गोपियां कृष्ण से कह रहे कि हमारी स्थिति नहीं है, इस त्रिलोक में कोई स्त्री बतलाइए कि आपके रूप को देख ले और आर्ज पथ से विचलित न हो जाए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो कुलवती स्त्री है तो उसका चित्त पर्वत के समान स्थिर है, उसका पातिव्रत्य विचलित नहीं होता। लेकिन कृष्ण के सौंदर्य अमृत समुद्र का ऐसा तरंग है कि उसके उच्च पर्वत को भी, उसके चित्त रूप उच्च पर्वत को भी पूरा पूरा डुबा देता है। पूरा पूरा डुबा देने का एक अर्थ है कि उसके चित्त में दूसरे विषय के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता है। जो कृष्ण को देख ली तब उसके चित्त पर वही छा जाता है, पूरा पूरा डुबा देता है। अब दूसरा कोई विषय उसमें टिकता नहीं है।
तो चैतन्य महाप्रभु इसी बात को कह रहे हैं कि कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहार तरल तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाए त्रिजगत यत नारी ताहा चित्त उच्च गिरी और ताहे डुबाए आगे उठी धाय। और तरंग आगे बढ़ता उसको पूरा पूरा डुबा करके। और कृष्ण वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तार अन्याय कहन जाए। आप कह रहे हैं कि कृष्ण का जो वचन है, अरे सामान्य रूप से भी वचन है तो वह चित्त को हरण कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के बहुत बहुत लीलाओं का वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी। अब उन लीलाओं का उपसंहार करते हुए अरे कि कृष्ण यहाँ अवतार लेकर के 3 काम किए, 4 काम। और 4 काम में पहला गिना रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्यम लोचनम नृणाम, अपने लावण्य से व्यक्ति के आंख को छीन लिए। और गिरभिस्ता स्मरताम चित्तम, और अपने वचन से उसके स्मरण करने वाले के चित्त को खींच लिए, हरण कर लिए। तो कह रहे हैं कि कृष्ण वचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तार अन्याय कहन न जाए। यानी कि कृष्ण का वचन है, खास करके गोपियों के साथ जो विनोद भरा वचन बोलते हैं, हंसी मजाक के साथ बोलते हैं, तो उसका अन्याय कितना प्रबल है इसको नहीं कहा जा सकता। जगत तेरे नारी काने, जगत तेरा नारी काने मुरली गुणे बांधी टाने टाना टानी कानेर प्राण जाए। यानी कि इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं और उनका बंसी ध्वनि का ऐसा अत्याचार है कि मानो कान में रस्सी बांध करके जबरदस्ती खींचना जैसा, और उसमें कान ही खत्म हो जाता है। कानेर प्राण जाए, अब कान का प्राण ही निकल जाता है। ये आ रहा है ना ऊपर स्क्रीन पर। और कह रहे हैं कि जगत तेरा नारी काने माधुरी गुणे बांधी टाने और टाना टानी कानेर प्राण जाए। कृष्ण अंग सुशीतल की कहिब तार बल छटाई जी ने कोटिंदु चंदन। आप कह रहे हैं कि कृष्ण के जो अंग हैं तो कितने शीतल हैं और कितना प्रबल उसकी शीतलता है। अब इसके विषय में हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। अब एक ही चीज कह रहे हैं कि छटाई जी ने कोटिंदु चंदन। इस संसार में शीतलता के लिए 2 वस्तु का बहुत नाम है, चंदन का और चंद्रमा का। चंद्रमा अपने शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, चंदन प्रसिद्ध है। लेकिन राधा रानी कह रही हैं कि छटाई जी ने कोटिंदु चंदन, कृष्ण के अंग की जो शीतलता है तो उसका छटा एक कण, एक चंद्रमा नहीं, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और चंदन के गुमान को, शीतलता को पराजित कर देते हैं। मतलब कृष्ण के अंग में जो शीतलता है तो उसकी तुलना, अंग के शीतलता की बात नहीं, उसका एक कणिका की तुलना करोड़ों करोड़ों चंद्रमा और चंदन से नहीं किया जा सकता। कृष्ण के शीतलता के एक कण की बराबरी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा नहीं कर सकते, उतना शीतलता नहीं दे सकते। और कह रहे कि सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिया दक्ष आकर्षये नारीगण मौन। भाई क्यों इसको इतना प्रबल बतला रहे हैं? और कह रहे हैं कि इसलिए कि स्त्रियों के छाती को पहाड़ सहित खींच लेता है, और एक पहाड़ नहीं 2 पहाड़ के सहित।
अब थोड़ा विचार कीजिए कि चंद्रमा की शीतलता की बहुत प्रसिद्धि है, तो चंद्रमा के शीतलता का प्रभाव क्या होता है? वो पानी को खींचता है। ये ज्योग्राफी वाले तो इसकी व्याख्या करेंगे, वो चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा आता है, न लोग उपयोग करते हैं, माल रखते हैं और उसको उसी में ढो देते हैं। पूर्णिमा के दिन बहुत तेज तरंग आता है, ज्वार भाटा के सिद्धांत को जानते हैं ना, तो पूर्णिमा के दिन आता है। तो पूर्णिमा के दिन मतलब चंद्रमा पूर्ण विकसित रहते हैं, और उनके शीतलता का प्रभाव होता है कि समुद्र का पानी कुछ दूर खींच जाता है। लेकिन चंद्रमा समुद्र को नहीं खींच पाते हैं, पानी को खींचते हैं। उदाहरण को पहले समझ लीजिए, ज्वार भाटा का यही सिद्धांत है ना कि चंद्रमा के प्रभाव से पानी आ जाता है, कलकत्ता से माल उसी में ढो देते हैं, समुद्र तक पहुंचा देते हैं। तो चंद्रमा शीतल है और उसके शीतलता का प्रभाव होता है कि पानी खींच जाता है, लेकिन वह पानी चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, कुछ किलोमीटर तक खींच जाता है, एक बात है। और जो पानी का आश्रय है वो समुद्र को तो नहीं खींच पाता है ना, लेकिन जो कृष्ण के अंग की शीतलता है तो उसका प्रभाव है कि स्त्री के छाती को खींचता है, और उस छाती पर दो दो पर्वत हैं, वो पर्वत सहित खींचता है। एक तो पर्वत को खींचता है और उसके आश्रय को भी खींचता है। समझ में बात आ रही है? कृष्ण का अंग इतना शीतल है कि स्त्रियों के छाती पर जो दो पर्वत है तो कृष्ण के तरफ खींच जाता है, और कुछ दूर नहीं खींचता है, एकदम कृष्ण तक पहुंचना चाहता, और केवल पर्वत ही नहीं, उसका जो आश्रय छाती है वो भी। तो कृष्ण का जो आकर्षण है, शीतलता है, तो चंद्रमा से बहुत अधिक है। चंद्रमा पानी को खींच सकता है, पहाड़ को नहीं, और पानी को भी कुछ दूर खींच सकता है, अपने तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन कृष्ण के अंग के शीतलता का प्रभाव है कि दो पर्वत सहित स्त्री के छाती को अपने तक खींच देता है। तो सशैल नारीर वक्ष, शैल मतलब पर्वत, पर्वत के साथ मतलब वक्षोज के साथ, स्तन के साथ उसके छाती को भी अपने तक खींच ले। ततः आकर्षित दक्ष, बहुत दक्ष है, और आकर्षय नारीगण मौन, और केवल छाती को ही नहीं खींचता है, अब स्त्री के मन को भी खींच लेता है। और कृष्णांग सौरभ भर मृग मद मदहर नीलोत्पलेर हरे गर्भ धान, यानी कि कृष्ण का जो सौरभ्य सुगंध है तो वह तो कस्तूरी के मद का हरण करने वाला है। अरे इस संसार में सबसे सुगंधित कस्तूरी माना जाता है, और कस्तूरी का प्रभाव है कि वो जहाँ जाता है सुगंध बिखरते जाता है। अब कस्तूरी को कपड़े में भी बांध करके रखी है तो उसका कुछ गंध फैल जाता है, लेकिन कितना दुर्गंध फैलता है। वे किसी कमरे में रखेंगे तो कमरे तक जाएगा, नहीं तो आंगन तक जाएगा, उसका तो एक सीमित क्षेत्र है ना। अच्छा, वो गंध कितने देर तक रहता है? ऐसा नहीं है कि एक बार कस्तूरी ला दीजिए तो अब कई एक दिन तक, कई एक महीना तक या सर्वदा के लिए गंध वहाँ टिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। गंध जरूर आता है लेकिन थोड़े देर के लिए। तो अब गंध के विषय में कह रहे हैं कि कृष्णांग सौरभ्य बल मृग मद मदहर, ये जो कृष्ण के अंग का गंध है वह कस्तूरी के घमंड को दूर करने वाला है। और नीलोत्पलेर हरे गर्भधान, दूसरा सुगंधी चीज माना जाता है नील कमल, यानी कि इसके भी गर्भ का हरण करने वाला। जगत नारीर नासा तार भीतर करे बासा
नारी गणेर करे आकर्षण। कह रहे हैं कि कृष्ण का सौरभ्य ऐसा है कि एक बार किसी स्त्री के नाक में चला गया तो वहीं डेरा जमा देता, वहां से हटता नहीं। तो कस्तूरी के गंध और कृष्ण के अंग के गंध में अंतर देख रहे हैं ना। कस्तूरी जहां गया तो सुगंध जरूर फैलता है, लेकिन थोड़े देर तक, बाद में समाप्त हो जाएगा। लेकिन कृष्ण के अंग का गंध जिस स्त्री के नाक में गया तो वहीं डेरा जमा देता है, वहां हटता नहीं है। और नारी गण करे आकर्षण, और स्त्रियों को खींचता है। एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भाई जब उसके नाक में ही, नासा में कृष्ण के अंग का गंध है तो अब क्यों खींच रही है? लेकिन कृष्ण के गंध की विशेषता है कि वहाँ पहले से भी है, लेकिन फिर भी आकर्षण है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्राप्त कर लिए तो उसी से तृप्ति हो जाएगी, बल्कि वो तो जितना रूप देखते हैं उतनी लालसा बढ़ती जाती है। तो गंध तो इतना प्रबल है कि नाक से निकलता नहीं है, फिर भी उत्कंठा बनी रहती है, फिर भी उधर मन खींचता रहता है फिर से ग्रहण करने के लिए। और कृष्णेर अधरामृत ताहे त कर्पूर मंदस्मित स्वमाधुर्य हरे नारी मौन। और कह रहे हैं कि कृष्ण का जो अधरामृत है और उस पर जो मुस्कान है उसको कह रहे हैं कि वह कर्पूर के समान है। तो वह तो नारी के मन को भर लेता है। देखिए कहीं अमृत है और कहीं अमृत रखा हुआ है तो उससे लोभ जागृत नहीं होता है। भाई कहीं रखा है, लेकिन अमृत का गंध यदि नाक तक आ जाए तो गंध सूंघ करके व्यक्ति लोभ में पड़ जाता है। और कह रहे हैं कि कृष्ण का अधरामृत है, परम आकर्षक है, और उसमें जो मुस्कान है वो कर्पूर के समान है। अब ऐसे किसी स्त्री को लोभ जगे या न जगे अधरामृत पान करने का, लेकिन कृष्ण एक बार मुस्का दिए तो मुस्कान पर दृष्टि पड़ते ही स्त्री ललायित हो जाती है अधरामृत के पान के लिए। तो कह रहे हैं कि कृष्णेर अधरामृत ताहते कर्पूर मंदस्मित। ये समझ रहे हैं जैसे अमृत है तो उसका गंध मतवाला कर देता है, आकर्षण करता है, तो उसी तरह अधर पर जो मुस्कान है तो गंध स्थान पर है वह और आकर्षित कर लेता है। और स्वमाधुर्य हरे नारी मौन अन्यत्र छड़ाय लोभ ना पहले मन क्षोभ। अरे कि उस अधरामृत की विशेषता है कि अब सब जगह का कनेक्शन खत्म कर देता है। कैसे? विस्मारणम निर्णाम, अब किसी चीज की स्मृति नहीं रहती है। और न पाइले मन क्षोभ, वो अधरामृत प्राप्त नहीं होता है तो मन में बहुत बेचैनी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ब्रज नारी गण मूल धन, और अधरामृत तो गोपियों का मूल धन है। देखिए मूल धन एक अर्थ में कि वह तो गोपियों का ही धन है, उसे उन्हीं का अधिकार है। अपि गोपिका नाम, बंसी पर कंप्लेन करती हैं गोपियां तो धन है गोपियों का, बंसी लूट रहा है। गोपियों का कैसे धन हो गया? तो गोपियों का लॉजिक है कि कृष्ण तो गोप जाति में जन्म लिए हैं ना, तो जब भी विवाह होगा तो किसी गोपी से ही ना, तो गोपी का ये स्वाभाविक अधिकार है ना। भाई पति के अधरामृत पर तो पत्नी का अधिकार है, तो कृष्ण गोप है तो विवाह तो किसी गोपी से ही होगा ना, तो गोपी का हुआ धन ना। ये गोपियों का लॉजिक है। यहाँ कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि गोपीर मूल धन, ये मूल धन के विषय में सोचिए। कोई व्यापारी है, बिजनेस करता है, वो कुछ पूंजी लगाता है, वो पूंजी से वो बहुत लाभ अर्जित करता है, या किसी को दे दिया पैसा
सूद पर पैसा दिया तो सूद भी लेता है और मूल भी लेता है, लेकिन व्यापारियों की चिंता रहती है कि चाहे सूद में तो कुछ हो जाए कोई बात नहीं, मूल नहीं डूबना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन भी बैठे हैं, वे लोग समझ सकते हैं कि जो मूल धन है उसके प्रति कितने वे सावधान रहते हैं, वो न डूबे। ये बिल्कुल सत्य है, मानसिकता जो व्यापार में है वो इसको समझ सकते हैं कि मूल न डूबे, उसका ध्यान रखते हैं ना, उसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। तो उसी तरह गोपियों के मूल धन है, इसके लिए बहुत चिंतित रहती है। और कह रहे हैं कि ये तो कही गौरा हरि दुई जनेर कंठ धरी कहे सुन स्वरूप दामोदर। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में इसको बोल रहे हैं और राधा रानी विशाखा से इस बात को कह रही है। चैतन्य महाप्रभु के समक्ष स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी, तो इस श्लोक को बोल करके, उसके भाव को बोल करके अब उनको संबोधित करने लगे, उनका कंठ पकड़ लिए। तो हम यह कह रहे थे कि जो हम लोगों के मूल श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या में आया है, राधा रानी कह रही हैं कि काम 5 बाण चला रहा है हम अबलाओं पर भी। उसको नहीं ज्ञान है कि हम अबला हैं, हमारे शरीर को जर्जर कर दिया, निरंतर बाण मार रहा। तो 5 बाण क्या है इसको समझ लेना चाहिए। जो भगवान के रूप का आकर्षण है एक बाण, भगवान के शब्द का आकर्षण है दूसरा बाण, भगवान के अधर का आकर्षण है तीसरा, भगवान के स्पर्श का आकर्षण है ये चौथा, और रंग गंध का आकर्षण। तो इसी बात को हम कहने के लिए ये सब श्लोक उद्धृत किया, लेकिन अपने आप में ये पूर्ण यूनिट है। तो एक बार इसका भी आस्वादन कर लेते हैं। पीछे आइए, ये 2 नंबर पर 15वें अध्याय का आप लोग अब इस श्लोक को बोलिए। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावकः। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावकः। कर्णानन्दिश नर्मरम्य वचनः कोटिन्दु सीतांगकः। सौरभ्यामृत संप्लवावृत जगत् पीयूषरम्याधरः। श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। साथ में सब लोग बोलिए खुलकर। सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चितादृशं प्लावकः। कर्णानन्दिश नर्मरम्य वचनः
कोटेन्दुशीताङ्गकः सौरभ्यामृतसम्प्लवामृतजगत् पीयूषरम्याधरः श्रीगोपेन्द्रसुतः सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। अब चैतन्य महाप्रभु इसका अर्थ बोल रहे हैं, पीछे से आप लोग बोलिएगा। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्याय धर रस कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्याय धर रस जार माधुर कथनान जाय। देखिल भी पंचजन एक अश्व मोर मन चढ़ी पाँच पाँच दिक धाय। सखी है सुन मोर दुखेर कारण मोर पंचेन्द्रिय गाण महालंपट दस्यु गाण मोर पंचेन्द्रिय गाण महालंपट दस्यु गाण सब करे हरे पर धन। एक अश्व एक छाड़े पाँचे पाँच दिके टाने एक मन को न दिक जाय। एक काले सभे टाने गेल घोड़ार पराण एई दुख सहने न जाय। इंद्रिय न करी रोष इहा सभर कहा दोष कृष्ण रूपादि महा आकर्षण। रूपादि पाँच पाँच रूपादि पाँच पाँचे टाने गेल पाँचेर पराने मोर देह न रहे जीवन। कृष्ण रूपामृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाय। कृष्ण
रूपामृत सिंधु ताहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाय। त्रिजगते यत नारी तारा चित उच्च गिरी ताहे डूबाय आगे उठ धाय। कृष्ण बचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तार अन्याय कह न जाय। जगतेर नारी काने माधुरी गुणे बांधी टाने टाना टाने काने प्राण जाय। कृष्ण अंग सुशीतल की कही बतार बल छटाई जी ने कोटिंदु चंदन। कृष्ण अंग सुशीतल की कही बतार बल छटाई जी ने कोटिंदु चंदन। सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षिते दक्ष आकर्षये नारी गण मन। कृष्णांग सौरभ्य भर मृग मद मदहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधन। कृष्णांग सौरभ्य भर मृग मद मदहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधन। जगत नारीर नाशा तार भीतर करे वासा नारी गणेर करे आकर्षण। कृष्णेर धरामृत ताहे कर्पूर मंदस्मित स्वमाधुर्य हरे नारी मन। अन्यत्र छाड़ाय लोभ न पाइले मन क्षोभ ब्रज नारी गणेर मूलधन।
कही गौर हरि दुई जनेर कंठ धरी कहे सुन स्वरूप राम राय। कहा करो कहाँ जाऊँ कहाँ गेले कृष्ण पाऊ दोहे मोरे कह से उपाय। कहाँ करो कहाँ जाऊँ कहाँ गेले कृष्ण पाऊँ दोहे मोरे कह से उपाय। फिर से पीछे कीजिए बंगला, हम लोग साथ में बोलेंगे एक बार, सब लोग साथ में। श्लोक के बाद आगे बोलिए सब लोग साथ में। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य धर रस माधुर कथनान जाय। देखी लोभी पंच जन एक अश्व मोर मन चढ़ी पाँच पाँच दिक धाय। सखी है सुन मोर दुखेर कारण। सखी है सुन मोर दुखेर कारण। मोर पंचेन्द्रिय गण महालंपट दस्यु गण सभे करे हरे पर धन। एक अश्व एक छाणे पाँच पाँच दिके टाने एक मन कोन दिक जाय। एक काले सभे टाने गेला घोड़ार पराण यही दुख सहने न जाय। इंद्रिय न करी रोष इहा सभर कहा दोष कृष्ण रूपद महा। इंद्रिय न करी रोष इहा सभर कहा दोष कृष्ण रूपद। रूपादि पाँच पाँच टाने गेल पाँचेर पराणे मोर देह न रहे जीवन। कृष्ण रूपामृत सिंधु तहार तरंग बिंदु एक बिंदु जगत डुबाय। त्रिजगते यत नारी ताहा चित उच्च गिरी ताहे डूबाय आगे उठ धाय। कृष्ण बचन माधुरी नाना रस नर्मधारी तारे अन्याय कह न जाय। जगतेरा नारी काने माधुरी गुणे पाँचे टाने टाना टाने कानेर प्राण जाय। कृष्ण अंग सुशीतल कि कही बतार बल छटाय जिने कोटिंदु चंदन। सशैल नारीर वक्ष ताहा आकर्षित दक्ष
आकर्षये नारीगण मन कृष्णांग सौरभ्य भर मृग मद मदहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधन जगत नारीर नाशा तार भीतर करे वासा नारी गरण करे आकर्षण कृष्णेर धरामृत ते कर्पूर मंद स्मित स्वमाधुर्य हरे नारी मन अन्यत्र छड़ाय लोभ न पाइले मन क्षोभ ब्रज नारी गणेर मूलधन एत कहि गौर हरि दुई जनेर कंठ धरि कहे सुन स्वरूप राम राय कहाँ करो कहाँ जाऊं कहाँ गेले कृष्ण पाऊं दोहे मोरे कह से कहाँ करो कहाँ जाऊं कहाँ गेले कृष्ण पाऊं दोहे मोरे कह से। तो अब पुनः हम लोग अपने मूल श्लोक पर आ रहे हैं। और कल हम लोग सुने कि चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद के जगन्नाथ वल्लभ नाटक का श्लोक बोले और उसके भाव को गा करके बतला रहे हैं। तो हम लोग इसको सुन चुके हैं। अब फिर से 27 नंबर से मध्य लीला के दूसरे अध्याय के 27 नंबर से प्रारंभ करते हैं। एते कबिलाप करी विषादे श्री गौर हरि उघाड़िया दुखेर कपाट। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ये सब श्लोक बोल रहे हैं और अपने दुख को व्यक्त किए। अब आगे कह रहे हैं कि बहुत भारी विषाद में पड़ गए। विषाद का लक्षण दिया गया है इष्ट अनवाप्ति प्रारब्ध कार्य असिद्धि विपत्तितः अपराधोत्तोपि स्याद अनुतापो विषण्णता। विषाद का लक्षण दिया गया है कि इष्ट की प्राप्ति न हो, हमारा जो लक्ष्य है तो उसको नहीं प्राप्त कर सके। और प्रारब्ध कार्य असिद्धि, कोई कार्य प्रारंभ किए हैं और वह सिद्ध न हुआ, और विपत्तितः या कोई विपत्ति आ गई, या अपराधितोपि या कोई अपराध बन गया, तो उसके चलते हृदय में अनुताप उठ जाए, जलन होने लगे, हम ताप अनुभव करने लगे, तो इसको विषाद कहते हैं। ये विषण्णता का लक्षण है। और विलक्षण ये विषाद का भाव आने का क्या क्या कारण दिया गया है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति न होना, या कोई कार्य प्रारंभ किए हैं और वह अधूरा रह गया, या कोई विपत्ति आ गई, या कोई अपराध बन गया और उसके चलते जो हृदय में ताप है और उसको विषाद कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में गा रहे हैं, वे कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अब तो कृष्ण की प्राप्ति हो नहीं रही है, या अब प्रेम प्रारंभ हुआ है
और वह बीच में ही खंडित हो गया, सिद्ध नहीं हुआ, तो इसके चलते हृदय में विषाद है। तो विषाद के कारण वे एक श्लोक बोलने लगे। तो श्लोक है, श्री कृष्ण रूपादि निसेवणम बिना व्यर्थानि में हान्यखिलेन्द्रियाण्यलम पाषाण शुष्केंधन भारकांड्य हो विभर्मिवातानि कथम हतत्रप। श्लोक बोलिए आप लोग पीछे से। श्री कृष्ण रूपादि निसेवणम बिना व्यर्थानि में हान्यखिलेन्द्रियाण्यलम पाषाण शुष्केंधन भारकांड्य हो विभर्मिवातानि कथम हतत्रप। कह रही हैं राधा रानी कि श्री कृष्ण के रूप आदि, तो आदि से अब उनका रस मतलब अधरामृत, उनका गंध, उनका स्पर्श, उनका शब्द सब ग्रहण किया जाएगा। तो श्री कृष्ण रूपादि निसेवणम बिना, यदि कृष्ण के रूप का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनके सौंदर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, उनके शब्द का श्रवण नहीं हो रहा है, और उनका स्पर्श नहीं मिल रहा, उनका सौरभ्य नहीं मिल रहा, और उनका गंध नहीं मिल रहा है, तो ये सब है आस्वादन नहीं हो रहा है, तो व्यर्थानि में अहानि अखिलेन्द्रियाणि अलम। कि कृष्ण का निसेवण नहीं है तो दो चीज पूरा पूरा व्यर्थ है। क्या क्या? अहानि। अहानि मतलब दीन। अब जिस दिन कृष्ण का निसेवण नहीं हुआ तो वह दिन पूरा पूरा व्यर्थ गया। और इंद्रियाणी, जिस इंद्रियों से कृष्ण का निसेवण नहीं हुआ तो वे इंद्रियां पूरा पूरा व्यर्थ गई। पाषाण शुष्केंदन भार कांड्य हो विभर्मिवातानि कथम हतत्रप। कि मैं कितनी निर्लज हूँ कि जो एकदम व्यर्थ के इंद्रियां हैं, इससे कृष्ण का निसेवण ही नहीं हो रहा है, उसको मैं ढो रही हूँ, उसको धारण की हूँ। और कह रहे हैं कि ये तो एक भार है, जब कृष्ण का निसेवण नहीं है तो इंद्रियां तो भार हैं। भार कैसे हैं? और पत्थर जैसा या शुष्केंधन है कि सूखी हुई लकड़ी के, जो सूखी हुई ईंधन की लकड़ी है वैसे भार है, पत्थर जैसा भार है ये इंद्रियां। और शुष्क ईंधन, ईंधन के लकड़ी के समान भार है, उसको मैं ढो रही हूँ। ईंधन का लकड़ी, आप लोग लकड़ी देखते हैं तो कोई कोई लकड़ी है कि उसका दूसरा भी उपयोग है, ईंधन भी जला सकते हैं, लेकिन अब तन्ना भाग है तो उससे पटरा निकलेगा, कई कई उपयोग में आता है। लेकिन कोई कोई लकड़ी है कि बस वो ईंधन के ही काम में आएगा, दूसरे किसी काम में नहीं। और कौन अंश है? हम लोग उसको खूथड़ कहते हैं। अरे का खूथड़ ढोला में बाहो। ये जो जड़ का अंश है वो तन्ना को तो काट लेते हैं, जो मिट्टी का अंश है तो अब वो किस काम में आएगा? वो तो केवल जलावन के काम में आता है ना। तो कह रहे हैं कि शुष्केंधन ये खूथड़ के समान है हमारी इंद्रियां। हम तो एकदम निर्लज हैं कि ऐसे भार को ढो रही हैं। अब चैतन्य महाप्रभु अपने शब्द में इसका अर्थ कर रहे हैं, बंसी गाना मृत धाम लावण्या मृत जन्म स्थान जेना देखे से चांद बदन। कह रहे हैं कि जो बंसी गान रूप अमृत का धाम है, जहाँ से बंसी ध्वनि रूप अमृत निकलता है, और लावण्यामृत जन्म स्थान, जहाँ से सारे संसार को लावण्य प्राप्त होता है। स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या, ऐसा हम लोग अभी पढ़ चुके हैं चैतन्य चरितामृत में भी
कि भगवान का रूप तो अमृत का समुद्र है और उसके एक सीकर से सारा जगत को सौंदर्य प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि लावण्यामृत जन्म स्थान, इस संसार में कोई भी सौंदर्य है, लावण्य है, तो वो भगवान के श्री विग्रह से ही आया है। उनके एक कणिका से सारे संसार में लावण्य है। इस संसार में भी आप लावण्य देखते हैं, कई एक सुंदर चीज है, जैसे मोर का पंख है, कमल का पुष्प है, वो कई एक जगह लावण्य है या किसी व्यक्ति में लावण्य है, तो सब लावण्य आया है कृष्ण के लावण्य के एक कणिका से, सीकर से। सीकर कहते हैं कि समुद्र में एक नीब का सीक जिसमें पत्ता रहता है, वो उसको सीक कहते हैं। तो उसको समुद्र में डालिए तो उसमें कुछ पानी आएगा ना, कुछ पानी आ जाएगा। अपने से गिरे या ना गिरे, ऐसे झाड़ेंगे तो कुछ पानी जरूर गिरेगा। तो सीक से जो पानी गिरता है उसी को सीकर कहते हैं। तो संसार में जो भी सुंदर चीज देख रहा है, बहुत जगह आकर्षण हो जाता है, लेकिन सबका जन्म स्थान कृष्ण का मुख है। और सेना देखे जेना देखे से चांद बदन, और उसी सुंदर बदन का जो दर्शन नहीं किया, से नयन किवा काज पड़ुक तार मुंडेबाज, से नयन रहे की कारण, कि कृष्ण के रूप का दर्शन ही नहीं कर रहा है तो उस आंख से क्या फायदा है। अच्छा होता कि वैसे व्यक्ति के मस्तक पर तो वज्र गिर जाता है, आंख खत्म हो जाए। से नयन रहे की कारण, अब कृष्ण का रूप ही नहीं देख रहे हैं तो क्या उसका प्रयोजन है उस आंख का रहने का। तो अब राधा रानी कह रही है कि सखी है सुन मोर हत विधि बल, हे सखी हमारा दुर्भाग्य कितना प्रबल है, इसको सुनो। मोर बपु चित्त मन सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बिनु सकल विफल, है कि हमारा शरीर, हमारा चित्त, हमारा मन और सभी इंद्रिय गण तो कृष्ण के बिना बिल्कुल विफल हैं। कृष्णेर मधुर वाणी अमृत तरंगणी, तार प्रवेश नाही श्रवणे। अरे कि कृष्ण का जो मधुर वचन है तो वो तो अमृत के नदी के समान है, और उस अमृत नदी का जिसके कान में प्रवेश नहीं हुआ, काणा कणी छिद्र सम जानी है से श्रवण, तार जन्म हैल अकारणे, है कि उस कान को फूटा हुआ कौड़ी समझिए, और वो बेकार का जन्म लिया है, फूटा हुआ कौड़ी। अब तो कौड़ी का प्रचलन नहीं है। अब हमें नहीं पता है कि इसमें से कोई कौड़ी का भी व्यवहार किए हैं नहीं किए हैं। हम लोग तो व्यवहार नहीं किए हैं, लेकिन इतना उस समय था कि थोड़े दिन पहले ही एक कौड़ी से भी कुछ खरीदा जाता था। स्कूल में 6 कौड़ी का एक आना, ऐसे हम लोग उस समय सुनते थे, पढ़ते थे। आज तो मैंने अब कौड़ी का कोई मतलब नहीं है, पहले कौड़ी से ही कुछ खरीद लेते थे। लेकिन अब कौड़ी तो प्रचलन में चल रहा है और बीच में फूट गया। अब फूट गया तो उसका कोई कीमत नहीं है। ऐसे 2 कौड़ी का आदमी मतलब एकदम महत्वहीन है। अब कुछ लोग तो कौड़ी की भी धारणा नहीं बना पाएंगे। और कौड़ी छोटा छोटा शंख जैसा होता है, और पूरा शंख जैसा नहीं, लेकिन कुछ वैसा ही। तो कह रहे हैं कि जिस कान से कृष्ण के मधुर वाणी का श्रवण नहीं किया, वो तो यही समझिए कि फूटा हुआ कौड़ी है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है और उसका जीवन व्यर्थ है। कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुणचरित, सुधासार स्वाद विनिंदन, तार स्वाद जेना जाने, जन्मिया न मैलके ने, से रसना भेक जीवा सम। ये जो रसनेन्द्रिय है
तो इसका दो उपयोग है। हम इसे स्वाद ग्रहण करते हैं और बोलने में भी बहुत सहायक है। तो दोनों बात को कह रहे हैं। कृष्णेर अधरामृत, कृष्ण के अधर का जो रस है, और कृष्ण गुण चरित सुधा सार स्वाद विनिंदन, चाहे वो अधरामृत हो या कृष्ण के गुण चरित हो, तो यह तो अमृत के सार को भी निंदित करने वाले हैं। और तारा स्वाद जेना जाने जन्मिया न मैलक के न से रसना भेक जिह्वा सम। तो जो जिह्वा कृष्ण के अधरामृत का स्वाद नहीं लिया और कृष्ण के नाम गुण चरित उच्चारण का स्वाद नहीं लिया, तो वह जिह्वा बेकार है। वास्तव में कृष्ण के गुण को बोलने में भी बहुत भारी रस है, बहुत भारी स्वाद है। एक भक्त ने गाया है कि जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। जो सुख है गोपाल के नाम बोलने में, उसके गुण गाने में होता है, तो वो 6 प्रकार के व्यंजन में नहीं है। करोड़ों करोड़ तीर्थ स्नान से भी वो सुख नहीं प्राप्त होता। तो भगवान के गुण को बोलना यह एक बहुत भारी सुख है। और कि जो जिह्वा न अधरामृत का पान किया और न कृष्ण के गुण चरित्र के रस का पान किया, तार स्वाद जेना जाने जन्मिया न मैला के ने। वो अब अच्छा होता कि जन्म ही नहीं लिया होता, जन्म के समय ही नष्ट हो गया होता। से रसना भेक जिह्वा सब, और वर्तमान में वो कुछ बोल रहा है और कुछ स्वाद ले रहा है, तो यही समझे कि वह मेढक के जिह्वा के समान है। अब हमें ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि मेढक के जिह्वा में स्वाद लेने की शक्ति नहीं है। और मिट्टी में रहता है, केवल मिट्टी का स्वाद ले सकता है। और मनुष्य की जिह्वा है, अभी ठीक नहीं है, कुछ 3000 स्वाद कोई अलग कर सकता। ऐसे अब कितना एग्जैक्ट संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन 1000 में जरूर है। ये क्षमता है, ये कई 1000 स्वाद को ले सकता है। ये स्वाद में अंतर होता है ना, सब्जी खाने में भी अंतर है। गोभी का स्वाद कुछ अलग है, अरे परवल का कुछ स्वाद अलग है। जिह्वा ही उसको अंतर करता है ना, जिह्वा ही करती है। अभी हम थोड़े दिन पहले एक जगह कथा कर रहे थे, तो एक डॉक्टर अपने घर ले गए। डॉक्टर कुछ दिन पहले इधर वृंदावन में रहे थे, यहीं से परिचय था। और उनके पास गया, वो अपने हॉस्पिटल में ले गए, और उनके पत्नी भी डॉक्टर है, तो प्याज लहसुन छोड़ दी है। तो हम उसकी प्रशंसा किया कि बहुत अच्छा है। तो वो अपना अनुभव बतलाने लगे कि महाराज पहले हम लोग सब्जी खाते थे ना, तो कोई सब्जी हो प्याज लहसुन का ही स्वाद मिलता था, उस सब्जी का स्वाद नहीं मिलता था। अभी तो हम लोग अलग अलग स्वाद ले रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यह कह रहे हैं कि मेढक के विषय में यह प्रसिद्धि है कि उसके जिह्वा स्वाद लेने की क्षमता नहीं है, और ऐसे भी टर बोलता रहता है। तो जिस जिह्वा से कृष्ण के चरित्र का गान नहीं किया गया और कृष्ण के अधर का पान नहीं किया गया, तो मेढक के जिह्वा के समान है। और तो इसी को चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। हम पन्ना एक अधिक उलाट दे एक साथ, ये और चीज़ है, हम एक साथ 2 पन्ना उलाट दिए। मृगमद नीलोत्पल मिलन से परिमल, जय हरे तार गर्भ मान। अब पहले ही तो हम लोग सुन चुके हैं कि कृष्ण के गंध तो कस्तूरी के मद को भी ध्वस्त कर देता है। मतलब कृष्ण के श्री विग्रह में जो गंध है, तो कस्तूरी नहीं,
उतना गंध दे सकता, उसके आगे एकदम नगण्य है। अब दूसरा चीज है नीलोत्पल है, उसमें भी गंध है, बहुत सुंदर गंध है, कि वो भी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, अलग अलग बराबरी तो नहीं करेंगे, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो भाई शक्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि मृगमद नीलोत्पद मिलन जो परिमल, दोनों के मिलने से जो गंध होता है वह भी विलक्षण होता है। लेकिन जय हर तार गर्व मन, लेकिन दोनों मिल करके भी उपस्थित हों फिर भी कृष्ण के अंग के गंध की बराबरी नहीं कर सकते, उसके आगे उनका घमंड टूटना ही है। और हे न कृष्ण अंग गंध जार नहीं से संबंध, से ही नासा भस्त्रार समान। और कृष्ण के अंग के गंध से जिस नासिका का संबंध नहीं है, तो वह यही समझिए कि भाती के समान। लोहार जो भाती रखते हैं उसमें भी तो हवा आता जाता है, तो वैसे ही है। और कृष्ण कर पदतल कोटि चंद्र सुशीतल तारा स्पर्श जेन स्पर्श मणि, कह रहे हैं कि कृष्ण का जो स्पर्श है, हाथ पैर का स्पर्श, तो वह तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक शीतल है। और उसका एक बार स्पर्श होने से तो हमारा शरीर स्पर्श मणि बन जाता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तारा स्पर्श नहीं जा रहा से जाऊ कछारा खारा। अब जिसको कृष्ण का स्पर्श नहीं मिला तो वह तो बेकार से ही बपू लौह सम जाने, उस शरीर को तो यही समझिए कि लोहा का है। अभी लोहा का शरीर है, लोहा के समान है, तो इसका एक आशय है। लोहा का उपयोग क्या है? कोई भी उपयोग करने के लिए उसको आग में डालते हैं, उसको तपाते हैं। अब तपाने के बाद खुरपी बनावे, हंसुआ बनावे, क्या क्या बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं? उनको नमस्कार करके नहीं, हथौड़ा से पीट करके। और कृष्ण कि स्पर्श जिसको प्राप्त नहीं हुआ तो उसके शरीर की दुर्गति लोहे के समान हो, उसको तपना पड़ेगा, चोट खाना पड़ेगा, यह आशय है। तो कृष्ण आगे कह रहे हैं, करी एत बिलपन प्रभु सचिनंदन उघाड़ी हृदय शोक। और कह रहे हैं कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु विलाप करके और अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग आवृत्ति करेंगे। आप लोग पीछे से बोलिए, सखी है सुन मोर हत विधि बल। बोलिए, सखी है सुन मोर हत विधि बल। मोर बापू चित मन सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बेनु सकल विफल। कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी, तार प्रवेश नहीं जे श्रवणे। कणी छिद्र सम जानी हसे श्रवण, तार जन्म हैल अकारणे। कृष्णेर धरामृत कृष्ण गुण चरित, सुधा सारस्वद विनिंदन।
कृष्णे राजधरामृत कृष्ण गुणचरित सुधा सारस्वत विनिंदन तार स्वाद जे न जाने जन्मियान मैल के ने शेर सना भेक जीव सम मृग मद नीलोत्पल मिलने जय परिमल जय हरे तार गर्भ मान हे न कृष्ण अंग गंध जार नाही से संबंध से नासा भस्त्रार समान कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल तार स्पर्श जेन स्पर्श मणि स्पर्श नहीं जार से जाओ कछार खार से बपुलव समझानी करिए तबिलपन प्रभु सचिनंदन उघाड़िया हृदय रशोक दैन्य निर्वेद विषाद हृदय अवसाद पुनरपि पढ़े एक श्लोक फिर एक बार इसको साथ में बोलेंगे 29 नंबर से 29 बंसी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान जेना देखे से चांद बदन से नयने किवा काज पड़ुक तार मुंडे बाज से नयन रहे की कारण सखी है सुन मोर हत विधि बल मोर बापू चित मन सकल इंद्रिय गण कृष्ण बिनु सकल विफल कृष्णे मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी तार प्रवेश नहीं जे श्रवणे काड़ा काड़ी छिद्र सम जानी हसे श्रवण तार जन्म हैल आकरणे राजधरामृत कृष्ण गुणचरित
सुधा सार स्वाद विनिंदन तर स्वाद जे न जाने जन्मियान मैल केन शेरस्तन भेक जीव सम मृग मद नीलोत्पल मिलने जय परिमल जय हरे तर गर्भमान हे न कृष्ण अंग गंध जार नाई से संबंध से न भस्र समान कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल तार स्पर्श जेन स्पर्श मणि तार स्पर्श नहीं जार से जावो कछार खार से बपुलव समझानी करिए तबिलपन प्रभु सचिनंदन उघाड़िया हृदय शोक धन्य निर्वेद विषाद हृदय अवसाद पुनरपि पड़े एक। चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के दुख को प्रकट कर रहे हैं और दैन्य निर्वेद और विषाद के कारण उनका चित्त दुखी है और इस दुखी चित्त से एक श्लोक बोल रहे हैं तो उस श्लोक का आस्वादन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा।